हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग रीजनिंग एबिलिटी करते हुए रीजनिंग एबिलिटी में हमारा टॉपिक चल रहा था इनइक्वालिटी, जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर। इनइक्वालिटी की अब तक क्लास 0 करी थी हमने, जिसके अंदर इनइक्वालिटी का फाउंडेशन समझा था, देखा था बेसिक्स इनइक्वालिटी का किस तरह से करना है। और अब हम लोग क्लास 1 पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग एक्चुअली में जो सवाल आपके क्लर्क प्री में, क्लर्क मेंस में आते हैं, पीओ प्री में आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट्स हैं। P greater than L less than equals to N greater than equals to C, D less than equals to R equals to H less than P। हमसे D और P का रिलेशनशिप पूछा है। D और P का रिलेशनशिप तो देखो आपको इस स्टेटमेंट में डायरेक्टली दिख रहा है, P ग्रेटर देन D, ये तो ट्रू हो जाएगा। फिर हमसे H और L का रिलेशनशिप पूछा है। H का रिलेशनशिप R और D के साथ गिवन है। H का रिलेशनशिप R और D के साथ गिवन है, P के साथ गिवन है कि H इज लेस देन P, और P का L के साथ गिवन है P इज ग्रेटर देन L। दैट मीन्स P पर आप देखो, ये कुछ इस तरह से बनेगा, H इज लेस देन P एंड P इज ग्रेटर देन L। क्योंकि इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो गया H से L तक जाते हुए हम H से L तक जा रहे हैं, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो गया, तो कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो इसके लिए कुछ भी नहीं आएगा, फॉल्स है ये हमारा। फिर पूछा है C ग्रेटर देन L, C और L का पूछा है। देखो C और L दोनों को N पे जोड़ा गया है, और N पर भी इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो रहा है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी गलत हो गया। फिर है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, n और r का रिलेशनशिप। तो फिर r को देखते हैं। r का रिलेशनशिप d, h और p के साथ गिवन है, और p के से अगर हम लोग n पर जाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, p से n पर जाते हुए इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। दैट मीन्स कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता p और n के बीच में। जब p और n के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, तो n और r के बीच में भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि n तक अगर r से जाना है तो p के थ्रू जाना पड़ेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ओनली वन इज ट्रू विल बी योर आंसर। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट्स गिवन है, m इज लेस देन इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b इक्वल्स टू s, t ग्रेटर देन q, n ग्रेटर देन q, n इक्वल्स टू m। v और n का रिलेशनशिप पूछा है। V और N के रिलेशनशिप पे जाने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। V का रिलेशनशिप A और M और S के साथ गिवन है, हमें जाना है N, N का हमारे पास M के साथ गिवन है। दैट मीन्स हम M और N क्योंकि बराबर है, तो इस M की जगह N रख सकते हैं, तो V हमारे पास ग्रेटर देन N हो जाएगा, V ग्रेटर देन N ट्रू हो जाएगा। A और N का रिलेशनशिप पूछा है। सिमिलरली M की जगह जब हमने N कर ही दिया, तो A ग्रेटर देन इक्वल्स टू N है, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। S और Q का रिलेशनशिप, S हमारा ग्रेटर देन V है, ठीक है, S इज ग्रेटर देन V। हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया V ग्रेटर देन N, V ग्रेटर देन N हमने स्टैब्लिश करा हुआ है। We have established V greater than N, यही मैं बोल रहा हूँ। एंड देर इज ऑल्सो कि S इक्वल्स टू V, ये हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है S का Q के साथ। Q के लिए क्या कंडीशन है कि S की सॉरी कि N ग्रेटर देन Q, दैट मीन्स N हमारे पास Q से बड़ा है। इस केस में S से Q तक जा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की चल रही है, तो S ग्रेटर देन Q सही हो जाएगा। फिर T और M का रिलेशनशिप, T और M के रिलेशनशिप में अगर आप देखो, T को हमने Q से बड़ा बताया है, ठीक है, Q को हमने सॉरी N को हमने Q से बड़ा बताया, मतलब N जो है इस T से बड़ा हो जाएगा। T ग्रेटर देन Q है, और Q हमारा सॉरी T ग्रेटर देन Q है, और Q हमारा ग्रेटर देन लेस देन N है। तो यहाँ तो देखिए कोई रिलेशनशिप ही स्टैब्लिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। T Q से बड़ा है, N Q से बड़ा है, बट T और N के बीच में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या रहा? आंसर में हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट 1, 2 और 3 ट्रू है, फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, ये रिलेशनशिप गिवन है टी क्यू आर पी का, एन और आर का, एल एस और एन का। हमसे टी और एन का सबसे पहले पूछा है। अगर टी और एन का रिलेशनशिप बनाना है मेरे को, देखिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस क्वेश्चन में मेरे पास दो कंक्लूजन है, दोनों में 3-3 स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं इसका एक पूरा सिंगल डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे टोटल 6 चीजों को चेक करना है ना। 3 यहाँ चेक करना है इसी स्टेटमेंट पे, 3 यहाँ चेक करने हैं, तो इसी स्टेटमेंट पे जब इतना सारा चेक करना है,
तो रेदर देन कि मैं एक को चेक करूं, मैं पहले इसका एक कंबाइंड स्टेटमेंट बना लूंगा। ठीक है, वो क्या बनेगा, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू q गिवन है, लेस देन r इक्वल्स टू p। अब इसमें कंडीशन है कि n लेस देन इक्वल्स टू r है, r क्योंकि p से बड़ा है, तो ये मेरा इस इस तरह से सही कर जाएगा। r की जगह मैं p को भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n बना सकता हूँ, है ना। और n जो है इसके इक्वल है, तो n के इक्वल मैं यहाँ पे s रख के s को लेस देन इक्वल्स टू l कर सकता हूँ। ये मेरा रिलेशनशिप कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब मुझे t का रिलेशनशिप देना है n के साथ। t से जब मैं n पे जाऊंगा तो देखो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, इनइक्वालिटी मेरी q पर ही चेंज हो गई, p पे फिर चेंज हो गई। दैट मीन्स t और n का कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। r और s पे अगर मैं जाता हूं, अगर मैं r और s की बात कर रहा हूं, r यहां पर है, s यहां पर है, r और s के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू s, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू s सही हो गया। l और r का रिलेशनशिप देखना है, l और r पे क्योंकि ns पे इक्वलिटी चेंज हो रही है यहां पर और यहां पर, तो ये कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। क्लियर। r और l का देखो, अब ये सेकंड कंक्लूजन है, r और l का तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन रहा। l का p के साथ में रिलेशनशिप देखो, इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। n का q के साथ में देखो, n का q के साथ देख रहे हैं तो वहां पर भी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना r और p पर, तो यहां पर भी कोई नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में तो कंक्लूजन वन के लिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकंड ट्रू हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए नन इज ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर इस तरह से कभी भी आपके पास एग्जाम में भी आता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेटमेंट में दो तीन कंडीशन दी हुई है, दोनों के लिए अलग अलग कंक्लूजन दिए हुए हैं और कंक्लूजन पर बेस आपके पास मल्टीपल पार्ट्स है 1 2 3 करके, उसमें बेटर है कि आप पूरी स्टेटमेंट एक बार में बना लो, सिंगल स्टेटमेंट बना लो, ताकि सिर्फ देखने की जरूरत पड़े और देखते ही आपको आंसर पता चल जाए। अगला देखते हैं। इसके अंदर हमें तीन देखने हैं, जब तीन ही देखने हैं तो मैं इसमें पूरी स्टेटमेंट नहीं बनाता। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे ही एक और कंक्लूजन का पार्ट होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो मैं पूरी स्टेटमेंट को यहाँ डिजाइन करता। अभी क्या है, डी और एम का रिलेशनशिप पूछा है, डी और एम का देखो इसी के अंदर देख के पता चल रहा है कि डी इज ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हटके डी इज ग्रेटर देन एम, ये पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा एम और डब्ल्यू का दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें साफ दिख रहा है दैट डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम सही हो गया। अब हमसे सी और ई की बात कर रहा है, सी और ई की जब बात कर रहा है तो देखो ई हमारा एम से बड़ा है, ई हमारा एम से बड़ा है, ठीक है, और सी भी हमारा एम से बड़ा है, ई भी बड़ा है सी भी बड़ा है, तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सिर्फ 1 और 2 आर ट्रू। ठीक है, अगला चलते हैं। इस सवाल में हमारे पास ये कंक्लूजन दिया हुआ, ये कंक्लूजन दिया है, दोनों में तीन तीन पार्ट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूंगा। स्टेटमेंट कंबाइन कैसे हो जाएगी, एस का रिलेशनशिप गिवन है एन से, एस लेस देन इक्वल्स टू एन, एन लेस देन इक्वल्स टू पी। अब पी को आप देखो यहाँ पे सिर्फ टी और आर गिवन है पी के साथ में, यहाँ पे पी के साथ की पूरी स्टेटमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, पी इक्वल्स टू टी, मैं पी को टी के इक्वल इस तरह से लिख दूंगा, नीचे ले जाऊंगा टी को, एंड टी ग्रेटर देन आर ये इस तरह से कर दूंगा, और इस वाली स्टेटमेंट को मैं यहाँ पी के साथ ले आऊंगा, पी इज लेस देन के, it is equals to w, w is less than equals to v, v less than q। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इस पे बेस हम अपना ये देखते हैं, हमसे s और k का रिलेशनशिप पूछा है, k ग्रेटर देन s। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं s से जब मैं k की तरफ जा रहा हूं, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटर देन, दैट मीन्स k ग्रेटर देन s सही हो गया। q को w के साथ अगर मैं यहाँ देखूं, w लेस देन इक्वल्स टू v, v लेस देन q, दैट मीन्स q ग्रेटर देन w, ये भी बिल्कुल सही हो गया। w को अगर p के साथ देखा जाए, अब देखो w को p के साथ देख रहे हैं, p लेस देन k है, k इक्वल्स टू w है, दैट मीन्स w इज ग्रेटर देन p, w ग्रेटर देन p रहेगा। यहाँ पे क्या पूछा है, w ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, तो इक्वल्स टू वाली कंडीशन तो नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स हो गया। तो फोर्थ के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 सही है। ठीक है, दोबारा से कलर चेंज कर देते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए।
हमसे इसमें क्या पूछा है, k ग्रेटर देन r। k और r का रिलेशनशिप देखो, k यहां पर है, k p से बड़ा है, p t के बराबर है, t r से बड़ा है, दैट मीन्स k ग्रेटर देन r मेरा ट्रू हो जाएगा। t और v का रिलेशनशिप, v कहां पर है, v मेरा इधर जा रहा है, मेरे पास v ग्रेटर देन इक्वल टू w है, विच इज इक्वल टू k, एंड इट इज ग्रेटर देन p, दैट मीन्स v जो है पूरा पूरा ग्रेटर देन k हो गया। v जब ग्रेटर देन k है, सॉरी v ग्रेटर देन p हो गया, v ग्रेटर देन p है, p ग्रेटर देन r है, तो v ग्रेटर देन r हो जाएगा, या सिमिलरली v ग्रेटर देन t हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, इक्वल्स टू की तो कंडीशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि k और p के बीच में इक्वल्स टू का साइन नहीं आ रहा। अगर इक्वल्स टू का साइन होता, मान लो ये कंडीशन कुछ इस तरह से दी होती, ये हमारा p होता, p इक्वल्स टू t होता, इट इज लेस देन इक्वल्स टू k, इट इज इक्वल्स टू w, इट इज लेस देन इक्वल्स टू v। अगर ये कंडीशन होती ना यहाँ पे, ये अगर ग्रेटर देन की जगह k ग्रेटर देन p की जगह k ग्रेटर देन इक्वल्स टू p होता, उस कंडीशन में हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला चल रहा होता। बट क्योंकि ऐसी कंडीशन यहाँ पर हमें दी ही नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया हमारा। w और r का रिलेशनशिप, w इक्वल्स टू है, फिर यहाँ ग्रेटर देन आ गया, तो w एनी हाउ ग्रेटर देन r है, w ग्रेटर देन r, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इस कंडीशन में 1 एंड 3 आर ट्रू, जो ऑप्शन सी है, दैट इज 1 एंड 3 आर ट्रू इन दिस। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। क्योंकि सिंगल कंक्लूजन है, तो मैं तीनों को सीधे क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करूंगा। L ग्रेटर देन n गिवन है मेरे को, मतलब जो मुझसे पूछा गया है, L का रिलेशनशिप U और M के साथ डिफाइंड है, R के साथ डिफाइंड है। R ग्रेटर देन n मेरे को दिख रहा है यहाँ से, और L ग्रेटर देन R यहाँ पर दिख रहा है, दैट मीन्स L ग्रेटर देन n सही हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R ग्रेटर देन n आ गया, यहाँ पे L ग्रेटर देन R आ गया, तो L ग्रेटर देन n ट्रू हो गया। अब U और T का मुझसे पूछा है, U ग्रेटर देन इक्वल्स टू T पूछा गया है। ठीक है, U ग्रेटर देन इक्वल्स टू T, तो R ग्रेटर देन T है, R ग्रेटर देन T है, और यहाँ पे देखो इस वाले साइन की वजह से U ग्रेटर देन R है, दैट मीन्स U ग्रेटर देन T हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन क्या है, U ग्रेटर देन T तो ट्रू हो जाएगा, U इक्वल्स टू T नहीं, दैट मीन्स U ग्रेटर देन इक्वल्स टू T फॉल्स हो जाएगा इसकी वजह से। फिर R और O का रिलेशनशिप पूछा गया है, O इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R। O की कंडीशन यहाँ M और Z के साथ में है, ग्रेटर देन इक्वल्स की, है ना, O की कंडीशन M और Z के साथ में है, और इसको अगर मैं रब कर दूं एक बार, O की कंडीशन M और Z के साथ में है, और R की कंडीशन N के साथ में है, R की कंडीशन N के साथ में है, और यहाँ पे R और M के बीच में अगर मैं जाऊं, R और M का देखो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई है L पर दोनों साइड से, क्योंकि R और M का कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता है, तो O का R के साथ कोई रिलेशनशिप बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 ट्रू हो जाएगा। अगला देखते हैं, T का रिलेशनशिप K के साथ पूछा है, T का K के साथ पूछा है, ठीक है, तो K के लिए मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, K ग्रेटर देन इक्वल्स टू D दिया हुआ है, K ग्रेटर देन इक्वल्स टू D, और यहाँ देखो तो T ग्रेटर देन D दिया हुआ है, T ग्रेटर देन D है, K ग्रेटर देन इक्वल्स टू D है, तो D पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स दोनों के बीच का कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। M और L का पूछा हुआ है, M का मुझे R और N के साथ गिवन है, M का रिलेशनशिप R और N के साथ गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, L तक जाना है, L का रिलेशनशिप D के साथ गिवन है, D इक्वल्स टू L, D इक्वल्स टू L है, और R का D के साथ गिवन है, दैट मीन्स D की जगह मैं यहाँ पे L लिख भी दूं, तो R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू L, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू L है, M ग्रेटर देन R है, दैट मीन्स M एनी हाउ ग्रेटर देन L हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट 2 ट्रू हो गया। थर्ड में O और R का रिलेशनशिप पूछा गया है, O का R के साथ में, R का रिलेशनशिप D के साथ गिवन है, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू D, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू D, और O का D के साथ गिवन है O ग्रेटर देन D, तो D पे इनइक्वालिटी दोनों तरफ की अलग अलग हो जाएगी, कुछ इस तरह से होगी ना, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू D, ये हो गया, और D छोटा है O से, D छोटा है O से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया,
तो क्या ओ और आर के बीच का कोई रिलेशनशिप बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन टू इसमें ट्रू हो जाएगा। अगला देखते हैं। के और एन का रिलेशनशिप गिवन है, सॉरी पूछा गया है। तो के का रिलेशनशिप एल के साथ देखो, एन का रिलेशनशिप एल के साथ देखो। एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है, एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है। यहाँ पे के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल है, मतलब के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल है। तो के और एन का रिलेशनशिप क्या बनेगा? के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बनेगा। ये के ग्रेटर देन एन, के इक्वल्स टू एन। तो अब इसका मतलब तो यही होता है ना कि इसके अंदर दोनों रिलेशनशिप है, के ग्रेटर देन एन और के इक्वल्स टू एन, तो आइदर और बन जाएगा। तो इसके केस में बोथ वन एंड ट्रू ना होके आइदर वन और टू इज ट्रू हो जाएगा। या तो वन ट्रू होगा या फिर टू ट्रू होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन उसके अंदर होती हैं। तो आइदर वन और टू इज ट्रू। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया है? जी और टी का रिलेशनशिप पूछा गया है आपस में। ठीक है, देखो जी के जी के साथ क्या गिवन है? एन वाई एम एस। टी के साथ क्या गिवन है? एल। ठीक है, तो एम के ऊपर कॉमन बनेगा। एम का रिलेशनशिप दोनों के साथ आ रहा है, जी के साथ भी टी के साथ भी। जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो जाएगा, जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। और टी के साथ अगर देखेंगे, टी के साथ एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी हो जाएगा। दैट मीन्स जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी बन गया। तो ये आइदर और करके ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे के और पी का रिलेशनशिप, सबसे पहले के और पी का रिलेशनशिप देखो। के का गिवन है एस वी एल के साथ, पी का गिवन है एम और क्यू एम क्यू एल के साथ। ठीक है, तो एल पे कॉमन आ जाएगा रिलेशनशिप। एल के लिए क्या कंडीशन है? पी इज ग्रेटर देन एल, पी इज ग्रेटर देन एल। और क्योंकि के साथ पूछा है, एल इज ग्रेटर देन के, एल इज एल ग्रेटर देन के बनाना है, एल ग्रेटर देन के बन गया। तो के और पी का क्या रिलेशनशिप रहा? पी ग्रेटर देन के, पी ग्रेटर देन ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सही है, पी ग्रेटर देन ट्रू हो गया। अब एस और टी का रिलेशनशिप पूछा है। टी का रिलेशनशिप देखो किसके साथ गिवन है? वाई और पी के साथ गिवन है टी का रिलेशनशिप। ठीक है, टी का रिलेशनशिप वाई और पी के साथ गिवन है। और हमसे किसका पूछा है? एस और टी का। एस का रिलेशनशिप के वी एल के साथ गिवन है, के वी और एल के साथ। और यहाँ पे P का रिलेशनशिप L के साथ गिवन है। तो अगर मैं P और L का रिलेशनशिप देखूं तो ये तो P ग्रेटर देन L हो ही गया था, है ना। L का अगर S के साथ रिलेशनशिप बनाऊं, L का S के साथ, तो L ग्रेटर देन S हो जाएगा, ये बन गया। अब मुझे कहां तक पहुंचना है? मेरे को पहुंचना है T तक। T के लिए क्या कंडीशन है? P ग्रेटर देन इक्वल्स टू T। तो P जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू T, मतलब P ग्रेटर देन इक्वल्स टू T ये बन रहा है यहां से। ठीक है, और P ग्रेटर देन बन रहा है L से, L और S से। तो यहां पे देखो P पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होते ही S और T का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन वन ट्रू है मेरा। अगला सवाल देखते हैं। B का रिलेशनशिप P के साथ गिवन है, T का रिलेशनशिप R के साथ। ये हमें चेक करना है कि कंक्लूजन सही है या नहीं है। तो देखो B से P पे हमें जाना है। B का रिलेशनशिप हमें DTU के साथ गिवन है, B का रिलेशनशिप DTU के साथ, U और W के साथ। P का रिलेशनशिप कहाँ गिवन है? Q के साथ गिवन है। R का रिलेशनशिप, सॉरी Q का रिलेशनशिप RLW के साथ में। ठीक है, अब यहां से हमें B और P तक पहुंचना है। तो B के लिए हम कहाँ जाएंगे? RLWY। तो सबसे पहले हम B और W का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। B का रिलेशनशिप W के साथ स्टैब्लिश करा, B ग्रेटर देन W हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने W और Q का देखो, क्या हम W Q का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब रिलेशनशिप W का Q के साथ नहीं जा सकता, तो फिर P के साथ भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि Q से B पहुंचने के लिए हमें, सॉरी B से P पहुंचने के लिए हमें Q के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा। वो यहाँ Q पे नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स हमारा पहला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो सकता। T का R के साथ रिलेशनशिप करके देखते हैं। T का हमें W के साथ गिवन है T ग्रेटर देन W, T ग्रेटर देन W हो गया। R का W के साथ कोई रिलेशनशिप बन पा रहा है?
क्यू पे इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, तो आर का डब्ल्यू के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। आर का जब रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा तो टी के साथ कोई रिलेशनशिप डिसाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों ही कंक्लूजन इसके फॉल्स हो गए, नाइदर वन नॉर टू। आगे चलते हैं। यहाँ पे एस और वाई का रिलेशनशिप दिया हुआ है कंक्लूजन में, टी और आर का गिवन है। ठीक है, एस को वाई के साथ देखते हैं कैसे लिंक करना है। वाई का रिलेशनशिप हमें क्यू और आई के साथ गिवन है, एस का रिलेशनशिप हमें आई के साथ गिवन है। दैट मीन्स एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, और आई का वाई के साथ क्या गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। तो एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई बन जाएगा। तो ये तो ट्रू हो गया पहला वाला, एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई बन जाएगा। अब बात आती है टी और आर की। टी और आर का रिलेशनशिप अगर हमें देखना है, टी का रिलेशनशिप हमें यूएसपीआई के साथ गिवन है, आर का रिलेशनशिप हमें कहाँ गिवन है, एन एल जी क्यू के साथ गिवन है, और फिर क्यू का रिलेशनशिप हमें वाई और आई के साथ गिवन है। दैट मीन्स अगर मुझे टी से आर पे जाना है, टी से आर पे जाना है, तो मैं टी से कहाँ जाऊंगा, पहले आर पे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, जी या फिर क्यू, एन एल जी क्यू चाहिए ना आर पे जाने के लिए, और क्यू पे जाने के लिए मुझे आई चाहिए। आई पे मेरे को टी के साथ गिवन है कि टी इज इक्वल्स टू आई। जब टी इक्वल्स टू आई गिवन है और मैं पहुंचूंगा कहां से, क्यू से, और कंडीशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू। क्यू और आर का रिलेशनशिप अगर देखूंगा, क्यू इज ग्रेटर देन आर, तो यहां से अगर मैं टी और आर का रिलेशनशिप बनाऊं तो टी ग्रेटर देन आर हो जाएगा, टी ग्रेटर देन आर मेरा इसलिए ट्रू हो जाएगा। तो एक तो ये देखिए, जब भी इतने ज्यादा छोटे छोटे खूब सारे स्टेटमेंट दिए हो ना, तो आपका पूरा रिलेशन ना स्टैब्लिश करके सिर्फ जिन जिन के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, आप सिर्फ उनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो। अगर कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो पा रहा है तब तो आप कंक्लूजन देख पाओगे सही है या गलत है, और अगर रिलेशनशिप ही स्टैब्लिश नहीं हो रहा तो वहां पे आपका कंक्लूजन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। y और a का रिलेशनशिप पूछा गया है इसके अंदर। देखो y का रिलेशनशिप एफ एच जे के साथ गिवन है, a का रिलेशनशिप h के साथ गिवन है। तो अब a जो है h से बड़ा है, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू h है, h ग्रेटर देन y है, दैट मींस a ग्रेटर देन y हो जाएगा। ये मेरा ट्रू हो गया पहला वाला। अब इसमें क्योंकि मेरे पास स्टेटमेंट खाली दो ही हैं, मैं इसको बिना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करे ओरली देख पा रहा हूं। अगर ये तीन चार स्टेटमेंट्स के अंदर ढूंढना पड़ता तो जैसे मैं पीछे रिलेशनशिप लिखने की कोशिश कर रहा था, मैं इनके बीच में भी रिलेशनशिप लिखता। अब एफ और पी का रिलेशनशिप बनाना है, तो देखो एफ पे पी को पहुंचने के लिए हमें एच के थ्रू जाना पड़ेगा, बट एच और पी का कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो सकता क्योंकि डी पे इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, तो ये कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ वन ट्रू है यहाँ पे हमारा। ये वाला देखते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट हो गई, दो स्टेटमेंट हो गई, तीन स्टेटमेंट अलग अलग दी हुई हैं, तो मैं इसमें रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूंगा। के और पी का रिलेशनशिप क्या बनेगा, के का मुझे एस वी एल के साथ गिवन है, पी का एम और क्यू के साथ गिवन है, एम क्यू एल के साथ, दैट मीन्स रिलेशनशिप बनेगा एल के थ्रू। ठीक है, तो के और एल का क्या रिलेशनशिप है, के इज लेस देन एल, यहां से के लेस देन एल आ गया, और यहां से एल और पी के रिलेशनशिप में क्या आएगा, पी ग्रेटर देन एल, पी ग्रेटर देन एल, तो पी ग्रेटर देन के आ गया, बिल्कुल सही, ट्रू हो गया। अब एस और टी का रिलेशनशिप देखो, टी का रिलेशनशिप वाई और पी के साथ गिवन है, पी का रिलेशनशिप एल के साथ गिवन है, एस का रिलेशनशिप एल के साथ गिवन है। एस का क्या गिवन है, एस इज लेस देन एल, एस इज लेस देन एल आ रहा है यहाँ पे, एस इज लेस देन एल, और पी इज ग्रेटर देन एल, पी इज ग्रेटर देन एल, फिर P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, ये भी बन रहा है। तो क्योंकि P पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, S और T का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, तो ये आपका कंक्लूजन गलत हो गया। दोनों ही ऊपर नीचे वाले क्वेश्चंस में सिर्फ कंक्लूजन वन ट्रू है, कंक्लूजन सेकंड गलत है। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया है, हमसे स्टेटमेंट के अंदर, सॉरी कंक्लूजन में डब्ल्यू टी का रिलेशनशिप पूछा है, वाई और आर का रिलेशनशिप पूछा है। ठीक है, तो डब्ल्यू और टी का रिलेशनशिप में देखिए, टी का रिलेशनशिप मुझे आर और वी के साथ डिफाइंड है, यहाँ पे डब्ल्यू का रिलेशनशिप आर के साथ डिफाइंड है, दैट मीन्स आर इज द नोडल पॉइंट। मेरे को क्या गिवन है, डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स टी को और डब्ल्यू का रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, दैट मीन्स कंक्लूजन वन मेरा सही हो गया। सेकंड में देखूं, वाई और आर का रिलेशनशिप पूछा है,
y और r का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है। रिलेशनशिप क्या बन रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू r। पूछा है y इज r, तो y इक्वल टू r तो फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड में क्या पूछा है, p और t पूछा है। p और t का रिलेशनशिप यहाँ पे देखो बिल्कुल देखते नजर आएगा, p ग्रेटर देन t, कंक्लूजन 1 ट्रू हो जाएगा। कंक्लूजन 2 में हमसे x इज ग्रेटर देन j पूछा है। x और j का रिलेशनशिप, j का रिलेशनशिप p n और t के साथ डिफाइंड है, x का रिलेशनशिप p के साथ डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है, x ग्रेटर देन p, x ग्रेटर देन p डिफाइंड है, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू j डिफाइंड है। दैट मींस x ग्रेटर देन j हो जाएगा, ये कंक्लूजन भी ट्रू हो जाएगा। तो यह तो क्वेश्चन 6, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंक्लूजन ट्रू हैं हमारे। कुछ इस तरह के हमारे इनइक्वालिटीज के ये सवाल हैं जो क्लर्क प्री में, क्लर्क मेंस में, इन सारे एग्जाम्स में आते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वो हम लोग मिसिंग इनइक्वालिटीज के सवाल करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए पी डैश क्यू डैश आर डैश एन, इस तरह से लिखा होगा और आपको दिया होगा कि इसमें डेफिनेट कंक्लूजन क्या है। मान लेते हैं कि P लेस देन R डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। और फिर आपके ऑप्शन ए बी सी डी ई में पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या सिंबल आने चाहिए। वो हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे, किस तरह से उसे देखा जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 सवाल करेंगे उस तरह के, सो दैट वो टॉपिक आपको ढंग से समझ आ जाएगा। और उसके साथ में हमारी इनइक्वालिटी को कंप्लीट करेंगे, फिर कोडेड इनइक्वालिटी जो आएगी वो हम लोग अपने मेंस के टाइम पर करेंगे। तब तक हम लोग प्री लेवल की और अपर प्री लेवल की ही हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। आप लोगों को रीजनिंग में अब तक का जितना भी कुछ कराया, चाहे सिलोजिज्म हो, डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन हो या इनइक्वालिटीज हो, इसमें कोई भी अगर अब तक आप लोगों को डाउट होता है तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है IBPS एग्जाम 2026, इस पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये टेलीग्राम का ग्रुप है डिस्कशंस के लिए, बैंक प्रेप विद विशवाइज, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड सभी मटेरियल, अपने वीडियोस की PDFs और प्रैक्टिस MCQs में आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, क्वांट्स के, रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के लिए। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा हो तो। इसी के थ्रू हम लोग आगे अपनी तैयारी करना शुरू करते रहेंगे। सारा अपडेट, सारा मटेरियल आपको इन चैनल्स पे मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा इससे, मेरा मन करेगा मैं और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।